ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬੰਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਓਏ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਸਤ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ तेरे पे कुछ सबूत है तो बंदा है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰਕਮ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਵਜਾਇਆ। हमारे साथ है सीनियर सहाफी और दानिशवर जनाब ताहिर सरवर मीर साहब। कैसे हैं मीर साहब? ठीक मीर साहब, उस दिन हमें क्लास पॉइंट्स तो सारे कल्चर डे के डिस्कस कर लिए, लेकिन आज आपको कुछ खबरें आपने हासिल की है कि कोऑर्डिनेशन के कुछ इश्यूज थे। हाँ, उसकी स्पिरिट जो है वो हमने उसकी तारीफ कर दी। पंजाब हुकूमत ने सीनियर से और उसका जो विजन है हाँ उसका की तारीफ कर दी और बहुत सारे लोग आ गए वहाँ पे इनवाइट किया गया और उससे ज्यादा लोग जो है जिनकी रेलेवेंसी बनती थी वो इग्नोर हो गए। तो जाहिर है वो कोई लिस्ट जो है वो नून लीग तो नहीं बनाती ऑफिस सीएम सेक्रेटरी से तो रिस्पॉन्स ना ये तो लाहौर आर्ट काउंसिल से लाहौर आर्ट काउंसिल कहते हैं क्योंकि आप कह लें नाहिली कह लें सुस्ती कह लें बेखबरी कह लें। यहाँ किसी अफसर में हो सकता है कि आपने जानने वाले ज्यादा कर लिए हाँ देखिए जो मेरिट पे नहीं वो भी मेरिट थे जो आरफ लोहार साहब वहाँ गए मेरिट पे थे, राशिद महमूद साहब थे और और लोग थे। राणा साहब ये तो वेल डिजर्विंग लोग हैं तो जो रश इकट्ठा करना होता है उसकी बात है। अब ये देखें अब कि जो लोग नहीं आए और जिन्होंने मुझसे फोन करके ये कहा कि जब मैंने उन्हें पूछा सिर्फ गुलाम अली और आमिर गुलाम अली वो मुल्क में नहीं है, बाकी सब लोग जो लाहौर में रह रहे हैं जैसे हमारा चन्ना इस वक्त गजल गाने वालों में सेमी क्लासिकल गाने वालों में बहुत ही मोहतरम नाम है और वो और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है शाहिदा मिनी जिन्होंने मेलोडी क्वीन का टाइटल भी जीता और वो भी लाहौर में थी। वो जहाँ जाती हैं आफ्ताब तो महफिल सजदी है। हाँ जी, शाहिदा मिनी जी अपने साथ में एक अंजुमन है, उन्होंने वो भी वहां की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। फिर शाजिया मंजूर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो नहीं वहां थी। फिर सायरा नसीम, फिर तरन्नम नाज, फिर ये हमारा अरशद ऐसे ही आ गया। आप तक उनके कॉन्सर्ट देखे हैं लंदन में अमेरिका में, यकीन करें तो वो इतनी एनर्जी लाती हैं इस तरह के लाइव कॉन्सर्ट में। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा पंजाबी ब्रिटनी स्पेयर ने तो मैंने प्यार से जो है वो बिल्कुल मैंने भी उनको कई शो पलटाते देखा है कि लोग अगर किसी और सिंगर से बेजार होकर जाने वाले हो गए तो मेहरा जी ने गाना शुरू किया तो वही लोग वापस जी। अच्छा फिर देखें अनायत हुसैन भट्टी साहब चंद मेरे मखना है जिंद जान और एक लंबा चौड़ा उनका स्टेज पहली प्लेटिनियम फिल्म ये कैफी साहब की प्रोड्यूसर और एक्टर जो प्रोटैगनिस्ट थे वो एहसन भट्टी साहब है। और अनायत हुसैन भट्टी साहब ट्रू पंजाब की पहचान और सकाफत की अलामत उनके बीसियों वसीम बाग साहब तो शहजादे हैं वो सारा उनका बेहतरीन हो गया बड़ा बेहतरीन वो सारा उनका बेहतरीन हो गया। जी बेहतरीन। और एहसन भट्टी साहब जो है वो फैमिली की नहीं वहाँ होनी चाहिए। तो शौकत अली पंजाब की आवाज शौकत अली साहब के बच्चे जो हैं वो गा रहे हैं इमरान शौकत उनसे छोटे भी उनसे बड़े भी जो अली वो उनकी नुमाइंदगी नहीं होती। फैल न्याजी साहब इस रीजन के पंजाब के ये समझता हूँ बहुत फोक है
जिन्हें क्लासिकल सलामत खान, राकिब खान, फतेह अली खान, मानत अली खान, अलका तरन्नुम नूर जहां, पलका मौसीकी, रोशन आरा बेगम, ये सब के मनपसंद फनकार थे। और तुफैल नियाज़ी साहब भी जो जानशीन है, उनके 4 बच्चे इस वक्त गा रहे हैं। बाबर नियाज़ी, हवेज नियाज़ी, शहनशाह, उनके बच्चे भी आगे से गा रहे हैं। उन्होंने किधरे कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। जी बाली जटिल के बच्चे जो हैं यहाँ मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। शेख के जो है आल रात मंजूर चला हसी का आदमी, ये बेला साहब के बेटे हैं। किनके? अहमद अली बेला से बेला आपके बेटे जो है उसमें नहीं कुहाल लायलपुर के फैसला पर हमारे चले। मौसम राहत फतेह अली खान की तो फीस ज्यादा है, नहीं अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जब उन्हें हुक और प्यार से बुलाया जाए, राहत फतेह अली खान जो है ने कई दफा ने बुलाया है और वो आते हैं बंदा पेशानी से और बड़ा हंस के और पूरा वो उस तरह से फिर परफॉर्म करते हैं ना, उसका पैसे ले आके परफॉर्म करते हैं। तो फिर देखेंगे जो हमारा आर्ट काउंसिल है जैसे और आर्ट काउंसिल ये इसके थे और कोऑर्डिनेटर थे। इसमें जो है 8 डिवीजन है पंजाब, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खां, इधर और जो रावलपिंडी, ये सारी जो है फैसलाबाद, ये सारी डिवीजन इसकी कोई इस तरह से नुमाइंदगी नहीं थी, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये स्पिरिट 12 में थे, स्पिरिट बहुत जबरदस्त थी। और एक पंजाब देखिए किसी भी इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी 4.5 साल की, जहाँ उसमें बहुत सारे इनकलाबी काम हुए, वहाँ उसने आर्ट एंड कल्चर को भी प्रायोरिटी जहाँ रखना चाहिए वहाँ रखा गया। स्टेट गैस के सामने फनकार को करते हैं जी। और इस हुकूमत में मरीम नवाज की हुकूमत में कोई ऐसा सेगमेंट ऑफ लाइफ में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा बड़ा हिस्सा है जिस पर इसके लिए काम न किया जाए। इसमें कल्चर, आर्ट एंड कल्चर इसमें बहुत बड़ा मेजर तो लगता है कि उनकी प्रायोरिटी है कि जिस तरह से वो उस तरह के इवेंट्स में शिरकत करती हैं और हौसला अफजाई करती हैं और फिर लोग उनको जानते हैं। किसी ने कहा कि जी वो मेरी कहाँ बात है, तो उन्होंने कहा कि जी कौन सी बात। तो ये जाहिर है मैडम मरीम नवाज साहबा या जो उनके गुजरा है उनका भी ये नीचे कोऑर्डिनेशन का इशू था। बाकी उनकी लोगों को भी अप्रिशिएट किया। और दूसरी बात आपने जो की ना उसमें मैं एक लाइन ऐड करना एक जो है ना वो फिर बात रह जाएगी सूफी तबस्सुम साहब का। मेरा ख्याल है डॉक्टर टोनी साहब ने उसका शिकवा ठीक किया, सब करी सूफी तबस्सुम साहब की थी बहुत ज्यादा पंजाबी के लिए ऐसे जर्नैल नहीं मेरा माही चैल चुनिंदा वो गजल जो गालिब साहब की गजल का पंजाबी इसने एक पंजाबी तर्जमे में गुलाम अली जैसा लेजेंड पैदा कर दिया। मेरे शौक का नहीं दार आ जाता तो वो सूफी तबस्सुम बच्चे जावेज सूफी टूनी जबरदस्त बा है काम कर रहे हैं। शायद ये जो लोग होते हैं ना आर्ट काउंसिल में कन्वेंशनल सिस्ट और कॉम्पिटेंट भी क्या ही देना चाहिए वो जो इतने लोग यहाँ लाहौर में होते हुए नहीं आए तो फिर उनके लिए बड़ा सॉफ्ट जो लफ्ज है वो डिसऑनेस्टी भी है ये काम से और नाहली भी है, सुस्ती भी है, नालायकी भी है। सॉफ्ट में कह रहे हैं मेरे वोकैबुलरी और भी वर्ड्स है
और इस तरह जिस नहीं, तरह सर। तहकीक करके बता रहे हैं कि वो डिजर्विंग है इतनी मेहनत ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਰੋ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਲੈਜੈਂड्स भी आ गए देखें इसका मेरिट सीधा सीधा ये है कि सिविल अवॉर्डीज जो सिविल अवार्ड याफ्ता लोग हैं वो सारे होने चाहिए उसका ये है कि वो प्रूव्ड रियासत के इज्जतदार और रियासत के रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट होते हैं सितारे सारे आने चाहिए सारा इम्तियाज सितारा फला 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 और ये जितने भी लोग थे फिर राइट ऑफ परफॉर्मेंस जो है 6 सिंगਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ की है ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ में मेरा चन्ना तरन्नुम नाथ सारे लोग शामिल हैं इसमें अब देखें कि गुलाम अब्बास साहब इस वक्त पे जो मेहदी हसन की जो गद्दी है जो मेहदी हसन स्टाइल है वो गा रहे हैं सब गा रहे हैं उनकी अपनी भी हैसियत है और प्ले बैक तो मैं ये समझता हूँ कि आम लोगों के साथ साथ हुक्मरानों को भी जो है वो याद है उनको नहीं पता बनाया गया तो ये क्या ये फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है आपको पंजाब कल्चरल दे और चलें इस दफा नहीं तो अभी दफा मैडम को प्रेफर करनी चाहिए मौतम का मरीन नवाज साहब तो ये पंजाब के तमाम डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसकी तकरीबन करनी चाहिए और इसको खाली लहंगा तक मेरे हिसाब से महदूद कर देने की इस इवेंट के साथ ज्यादती है जिस तरह सिंध में कल्चर डे मनाया जाता है यहाँ जो भी वहाँ रोड पे रैली होनी चाहिए जिसमें हम लोग भी शिरकत करेंगे और पूरा जो पंजाब का कल्चर है इस तरह है तो इससे लोग वैसे हो गया है तो एक वॉक ही हो जाएगा मदद मिलती है और पैगाम जो है वैसे तो देखे ना उनके नवासे और पोते काम कर रहे हैं सुहेल अहमद जनाब उनके नवासे और खालिद मोइन भट्ट उनके डॉक्टर साहब ये दोनों जो हैं अपनी अपनी हैसियत में बेहतरीन काम कर रहे हैं उस बात दामन का जिक्र होना चाहिए फिर सूफी तबस्सुम का जिक्र होना चाहिए फिर मीता प्रीतम फिर दूसरे जो लोग हैं मैं इस वक्त शायद पंजाबी को देखें साहब ने फिर लिखवाई और डॉक्टर साहब ने लिखाई डॉक्टर साहब ने इसरार कर जाके तुम पता है अलामा इकबाल साहब को भी पंजाब से हो भी पंजाबी में है जी फैज साहब ने भी लिखी है उनको लिखवाई भी है डब्बा मेरे दोबारा आपको पता है ये मुनीर नियाज़ी साहब का शेर है जो लाला ताला ने गाया दिया शहर के लोग भी नहीं ये मिसरा हमको नहीं है council the long नहीं बोला विधायक देखी से मजमून जड़ा है वो ठीक है वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਹਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰ तो मैं सिर्फ ग्रैंड हो जाता रेलिवेंट हो जाता किसी ने सिखवा ना होता और ऐसे आर्टिस्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ऐसे आर्टिस्ट ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਔਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਤਰਮ ਮਰਲੀਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ नहीं पैसे तो फिर भी कुछ 7 करोड़ बजट है सी वो लगा है पैसे तो कैश देते ने अपना ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਫਤਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ
ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਔਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਫ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਲਾਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀਦਾ ਬੇਗਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ ਐਨੀਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਅਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਪੰਜਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਮਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਮਸਤੇ ਮਾਰ ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ फ्री मेडिकल सिटीज भी जैन और इलाज करवाए और तवज्जो दिलाई सी अपना इलम साहब ने उन्होंने साहब के दोस्त बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਨਾਬੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਨੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਔਰ ਬਾਸਟਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਆਰੀ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ। दूसरी जाने मीट सेल साहब ते प्रोग्राम किधर करना है? ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਬੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन हर प्रोग्राम अल्लाह ताला ने सलामत रखे, बड़ी ही लाजवाब शख्सियत, लाजवाब शख्सियत। अच्छा मीर साहब, इस पे आपने कल्चर के आर्ट में कुछ और क्या? नहीं बस ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। उसको जो है पैगाम यही है कि स्पिरिट बहुत अच्छी थी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है या मशीनरी होती है वो अपने कन्वेंशन रवायती नाअहली नालायकी पर दयानती के नाल बाज कोके मध्य दूध पिंगना पा दे और तो देखिए कि बैलेट में हम सब लोग और ताकि सब फनकारों की मोहतरमा से मुलाकात होती है और सब के साथ मोहब्बत की मोहतरमा गुजारा करने के लिए। और फिर देखिए टेक्निकली इसमें क्या गलती क्या थी कि 80 गानों पे पाबंदी है थिएटर पे। जो अज़मा बुखारी साहब हमारी
इंफॉर्मेशन कल्चरल मिनिस्टर हैं, वो वहाँ प्रोवाइड किया। और मैंने सुहेल वड़ैच जैसे बड़े दानिशमंद के साथ जो है वो सिंह बसाए हैं, वो कह रहे हैं वड़ैच साहब की जी आज़ादी के साथ इसी तरह होना चाहिए, और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि जी नहीं कंट्रोल और अपने नाम और अखलाकियात के मुताबिक जो है, और अखलाकियात को भी छोड़े। मैं कहता हूँ कि ऐसा थिएटर हो जिसमें औरत जो 51%, 51% जो औरत है हमारी, सिर्फ नए जाके अम्यूजमेंट या जो मर्द हैं वो सिर्फ ना लाओ, वो फैमिली थिएटर हो, फैमिली को समाज बना जाए। इस तरह ये एक हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है, आफत के लिए भी अच्छा है, और उस बिजनेस के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर सिर्फ मर्द जाएंगे, मर्द देखे ना, तो बाकी औरतें जाएंगी, औरतों ने भी कोई रियायत थोड़ी होती है थिएटर के, उन्होंने टिकट लैके बैठना होता है। तो ये 80 गाने की जो गायिका है मैं नसीबों के खिलाफ नहीं हूँ, नसीबों का जो वाइल्ड सुर जब लगाती है मुझे गाने की समझ है, और ये सुर समझ जाहिर है किसी को एक बहुत सरीली आर्टिस्ट, लेकिन जो उसने कंटेंट गाया हंजी दे विच डांस पेट गड़बी दुध वाली घोड़ी उसको मैं कहता हूँ उसके खिलाफ वो मायारी और अच्छी शायरी। मैं दाल आया जिंद जानदा माही मैं दाल आया जिंद जानदा बाजी जित लई प्यार दी आंदा तेरे ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਮਾਨ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵਿਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੇਲੇ ਨੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ ਲਾਵਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਗਾਵਣਾ ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਢਲ ਗਈ ਰਾਤ ਬੇਈਮਾਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹਮਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਟ ਸਾਈਡ ਪਟਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਮਾਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਤ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚ ਨਿਕਾਲ ਉਹ ਮਾਹੀ ਛੈਲਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰ ਮਾਹੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਤਨਾ अजीम शायरी हुई है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने कहा कि चोर पंजाब बंदी तक के बाद ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सुरेंद्र कौर ने गाया हुआ है और वो करते थे। और वो जब देखे बड़ी अच्छी बात है कि ये जब सुरेंद्र कौर आई ना लाहौर में तो मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, वो वजीर आजम थे उस वक्त, तो मैंने उनसे कहा सुरेंद्र कौर को कि साढ़े वजीर आजम नाल मुलाकात हुई मान के हाँ जी होई मुलाकात ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰਕਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਵਜਾਇਆ। ਆਰਟਿਸਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਆਰਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਜਰਾ यार मियां साहब ने ये अमानुल्लाह साहब के बाल हुए बड़े बड़े बच्चे और अजीब को गरीब मियां साहब ने आशिक साहब ने किया तौबा जिमें कोठे दी डायन तो वो लाहौर का मिजाज जो है जिंदा दलान है और हम ये उनको इसके फास्ट नंबर देते हैं। देखिए हमारे यहाँ ऐसे हुक्मरान भी हुए हैं अपना कि उन्होंने कहा जुनीजो साहब ऐसे बड़े डेमोक्रेटिक चाहे वो मार्शल्लाह की पैदावार थे लेकिन उन्होंने फिर जंग लड़ी है सभी उनके बारे में ये सेलिब्रिटीज को लहदा रखे गान बजाने वाले भांडे लहदा करो इस तरह होता रहा तो ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤੀ वो ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਲਾ ਲਿਆ कॉन्टेक्स्ट रहना चाहिए ना असम्बलियां उस भी टुटियां दो साल नहीं टुटी बेनजीर साहब ਹੋਗਾ ਤੇ आशीफ साहब ने ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ नहीं वो तो गलत कर रहे हैं ये चीजें मानी नहीं होना चाहिए
ਬਾਹਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜੂਤ ਆ ਗਈ ਵਿਟਾਮੀ साहब वो आप काम कर रहे हैं हेडन तो है ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 3 ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ किसी ने ऐसा है कि नहीं वही ला गया मियां साहब तो नहीं कर दिया ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੌਣ ਲਿਆ ऐसा इतना कुछ नहीं ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਕਾ ਅਨਵਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ सब साथी ने भी आती बात हुआ साहब